हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के रिजल्ट में बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, ये मामला जो है दोस्तों अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, रोस्टेड क्लियरेंस को लेकर के बिहार के सभी जिले के जो डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो रोस्टेड क्लियरेंस करके जो है शिक्षा विभाग को भेज रहे हैं। और शिक्षा विभाग जो है इसको देखने के बाद, सारी चीज़ों को मिलान करने के बाद, प्रत्येक बिंदु को देखने के बाद इसको जीएडी को यानी कि सामान्य प्रशासनिक विभाग को भेजेगा। और वहां से ये चीज़ें जो है दोस्तों बीपीएससी आयोग को जाएगा और उसका बीपीएससी हर एक पॉइंट का मिलान करने के बाद जो है रिजल्ट की तैयारी करेगा। आपको बता दूं कि पहले ही बताया गया था कि बीपीएससी को ये सारी चीज़ें पहुंचने के बाद 10 से 15 दिन जो है लगेंगे, उसके बाद जो है रिजल्ट दिया जाएगा, यानी अक्टूबर के लास्ट तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, मैं 1 to 1 आपको बताऊंगा बिहार के एक जिले के जो डीओ हैं, उन्होंने संशोधित जो रोस्टर है वो विभाग को भेजा है। और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि किस विषय में कितनी बैकलॉग की जो सीटें हैं वो है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें किस विषय में है बैकलॉग की ये सीटें, इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। यानी आज आपके सारे डाउट जो है दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि किस सब्जेक्ट में कितनी बैकलॉग की सीटें जो है जुड़ेंगी, यानी जितनी सीटें खाली होंगी उतनी ही सीटों पर तो रिजल्ट आएगा ना। तो इसको लेकर के दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो ये अपडेट जो है वो बिहार शरीफ से है। बिहार शरीफ के एक डीओ है जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति का जो संशोधित रोस्टर है वो विभाग को जो है वो भेजा है। डीओ राजकुमार ने टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालय एवं हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर का प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जो है वो भेज दिया है। यहाँ पे देखेंगे कि 6 to 8 की बात हो रही है, यानी 6 to 8 कक्षा के जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उन शिक्षकों के लिए भेजे गए रोस्टर के अनुसार बैकलॉग की सीट की बात हो रही है। यहाँ पे देखिएगा 6 to 8 के शिक्षकों की भर्ती के लिए जो रोस्टर भेजा गया है, आरक्षण रोस्टर जो भेजा गया है, उसके अनुसार हिंदी विषय में जो है वो 16 सीटें, बैकलॉग की सीटों की बात हो रही है, हिंदी में 16 सीटें, इंग्लिश और संस्कृत में 9 सीटें, उर्दू में 8 सीटें, मैथ और साइंस में जो है दोस्तों 11 सीटें हैं। वहीं एसएसटी की बात करें तो वहां पे जो है 5 सीटों पर जो है पद वहां पे खाली है। ये जो सीटें हैं दोस्तों ये बैकलॉग की सीटें हैं। तो ये दो तरीके से बताया जा रही है, एक बैकलॉग की सीटें यानी कि पहले की जो सीटें जो खाली हैं वो, और दूसरा है जो नया रोस्टर अभी चल रहा है उस चालू रोस्टर के अनुसार कितनी सीटें खाली है, इसके बारे में बात करूंगा। तो बैकलॉग की सीटों के बारे में आपने जान लिया कि बैकलॉग की कितनी सीटें खाली हैं। जबकि चालू रोस्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे हिंदी में 35, इंग्लिश में 29, संस्कृत में जो है दोस्तों 16, गणित और विज्ञान में 64, उर्दू में 12 और एसएसटी में जो है वो 54 सीटें जो है वो खाली है। ये चालू रोस्टर के अनुसार है। वहीं डिजेबल यानी कि दिव्यांग लोगों की बात करें तो वहां पे 17 सीटें खाली हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के लोगों के जो परिजन है उनके लिए अगर बात करें तो वहां पे 11 पद जो है दोस्तों खाली दिखाई दे रहे हैं। बात अब 9-10 की कर ले, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की खाली सीटें बैकलॉग सीटों की बात करें तो हिंदी में 57, इंग्लिश में 94, संस्कृत में 77, उर्दू में 79, मैथ में 31, साइंस में 62, एसएसटी में 31, संगीत में 18 और नृत्य यानी डांसिंग में जो है दोस्तों 2 सीटें खाली है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है, ये जो रोस्टर था, ये जो डीओ है राजकुमार के द्वारा भेजा गया था और ये बिहार शरीफ से था। तो ये जिस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है उसी तरह बिहार के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी जो है बैकलॉग की सीटें हर एक विषय में जो है वो खाली है। तो ये सीटें खाली क्यों रहेंगी? तो चालू रोस्टर के बारे में मैंने बताया केवल एक डिस्ट्रिक्ट का था, ऐसे ही प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में चालू रोस्टर और बैकलॉग की सीटें दोनों के बारे में जो है जानकारी भेजी गई है। अब ये जानकारी जो है दोस्तों ये शिक्षा विभाग को गया है। शिक्षा विभाग जो है वो अब सामान्य प्रशासनिक विभाग दिखाएगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग जो है वो 1 to 1 सबकी सीटों का मिलान करेगा, बैकलॉग की सीटों का मिलान करेगा, चालू रोस्टर की सीटों का मिलान करेगा और उसके बाद जो है ये आयोग को भेजेगा। और आयोग जो है पूरे सीधे से इसको सजाएगी, उसके बाद जो है इसका रैंकिंग जो है बनाएगी और देखेगी कितना कट ऑफ है, उस अनुसार जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बैकलॉग की सीटों पे जो है दोस्तों यही बात है कि बैकलॉग की सीटें खाली हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग खाली है। जैसा कि एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने बताया, जो अपडेट आता उसके बारे में हमने बताया। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जब दोस्तों सारी चीजें क्लियर होंगी तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सीटें जो खाली है इस पे रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आप बताइएगा। तो ये रिजल्ट जब आएगा तो कब आएगा? जो बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी तो आएगा। तो ये दोस्तों दिखाई दे रहा है कि बैकलॉग की सीटें जो है टीआरई में जुड़ेंगी और अगर नहीं जुड़ती है तो मामला जो है निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है बैकलॉग की सीटों को जोड़ करके तो हम सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं कि आप लगे सभी की तरफ से हम जो है मांग करेंगे। साथ ही हम लोग दोस्तों आंदोलन का भी जो है वो रूपरेखा तैयार करेंगे कि अगर बैकलॉग सीटें, क्योंकि आपने देखा सीटें जो है वो खाली हैं, तो सीटें खाली हैं तो ये आपका अधिकार है, टीआरई के स्टूडेंट्स का अधिकार है। तो इस पर जो है रिजल्ट देनी चाहिए। तो इसकी उम्मीद भी है कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी और रिजल्ट जो है आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर
कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, महाआंदोलन का जो रास्ता है उसको अपनाया जाएगा। लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि TRE 3 में ही बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे ऑथराइज खबर अगर आपको मिलनी है तो यहाँ पे दी जाती है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि TRE 3 में जो है वो बैकलॉग की सीटें जुड़े। साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य जो है वो रिजल्ट से पहले किया जाए। धन्यवाद।